प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो 2025 का सेट नंबर 5 उसका प्रश्न नंबर 7 से आपको सॉल्व करवाएंगे। तो पहला 7 का पहला दिया है, रेखाएं दे रखी हैं, दी है रेखाएं x प्लस 1/7 बराबर y प्लस 1/-6 इक्वल टू z प्लस 1/1 और x माइनस 3/1 और y माइनस 5/-2 z माइनस 7/1 के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। ठीक है, न्यूनतम दूरी निकालनी। सबसे पहले ये कार्तीय रूप में रेखाएं दे रखी हैं, सबसे पहले इसको सदिश रूप में चेंज करेंगे, सदिश रूप में बदल लेंगे। और तो इसका एक होता है यानी x माइनस x1 अपान a1 बराबर y माइनस y1, ये y है, y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1 तथा, या और लिख दो, और इस साइड में दूसरी रेखा में ये x1 की जगह 2 लग जाता है, x माइनस x2 अपान a2 बराबर y माइनस y2 अपान b2 बराबर z माइनस z2 और अपान c2 से तुलना करने पर जब इससे तुलना करेंगे तो हमारा x1 y1 z1 आ जाएगा। x1 ये होता है, लेकिन माइनस की वजह से ये निशान बदल जाता है। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी +1 है -1 हो जाएगी, y1 की वैल्यू -1 हो जाएगी, z1 की वैल्यू -1 हो जाएगी। a1 अब 7 है, b1 -6 है, c1 है। ठीक है, तो कार्तीय रूप में दिया है, इसको हम सदिश समीकरण में चेंज कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। यानी सदिश रूप का सूत्र होता है सदिश समीकरण, ये होता है r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप k कैप एक्स वाई जेड के कैप। ठीक है, ये होता है, और प्लस यहाँ पे लैम्डा, और इस साइड में होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये सदिश समीकरण बनाने का फार्मूला होता है। अब चेंज बना लेंगे हम आर वेक्टर बराबर, पहले इस समीकरण से बनाएंगे। ठीक है, इस वाले मानों से। तो एक्स आई कैप, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, लेकिन यहाँ पे तुलना करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस का ये एक्स कैप हो जाएगा, माइनस का आई कैप हो जाएगा। एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी, माइनस का आई कैप, और ये वैल्यू -1 आएगी तो माइनस का जे कैप आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस का के कैप आ जाएगा। ठीक, फिर आगे प्लस लैम्डा। अब ए लगाना, ए कितना, ये है 7 आई कैप बनेगा, 7 आई कैप प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 के कैप, और 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा के कैप। ये पहली इक्वेशन आ गई है कार्तीय रूप की। अब दूसरी वाली से इससे बनाएंगे तो आर वेक्टर बराबर ये हो जाएगा, यानी -3 है तो यहाँ पे 3 प्लस का 3 आई कैप हो जाएगा, -5 है तो प्लस का 5 जे कैप हो जाएगा, 7 है माइनस का तो प्लस का 7 के कैप होगा, प्लस पहली में लैम्डा लगाते हैं, दूसरी में तो म्यू लगाते हैं। ये कितना है 1 है तो 1 आई कैप यानी आई कैप होगा, -2 जे कैप 1 के कैप, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, के कैप। ये सेकेंड आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ये अगर ये वाले मान दोनों बराबर होते हैं तो ये समांतर होती है, लेकिन ये बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला लगेगा, इसमें हमें a2 माइनस a1 निकालना होता है, a2 माइनस a1 निकालेंगे, a2 में से a1। ठीक है, ये a1 होता है, आपको लिख दें यहाँ पे, ये a1 की वैल्यू होती है, a1 है, ये b1 है, ये a2 होता है, ये b2 होता है, b2। ठीक है, तो a2 माइनस a1 करेंगे, इसमें घटा के लिखेंगे, 3 में से -1 घटेगा तो 4 बनेगा, 4 आई कैप, 5 में से -1 घटेगा, अगर 1 घटाया जाए तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का है तो 6 बन जाएगा, ये 6 जे कैप हो जाएगा, ये 8 के कैप हो जाएगा, a2 माइनस a1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें अब b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे, तो b1 क्रॉस b2, तो ये भी आपको निकाला होगा आपने, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे, और पहले b1 के मान कितने हैं, b1 ये b1 है, ये b2 है, तो b1 है 7 माइनस है 7 माइनस 6, और यहाँ पे गुणांक 1 है, इसमें कितना है 1 है, और यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है। ठीक, अब निकालेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा i, ब्रैकेट लगाएंगे, i को ढक लेंगे तो ये मल्टीप्लाई माइनस का 6, फिर माइनस लगा के ये गुणा होती है तो -6, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 2 -6 प्लस का 2 आएगा। जे को माइनस में लिखा जाता है, माइनस जे कैप, आई कैप है ये जे कैप, तो जे को ढकेंगे तो 1 7 7 -1 7 -1 बनेगा, प्लस के कैप, के को ढकेंगे तो ये कितना हो जाएगा -14 माइनस, फिर ये गुणा करेंगे -6 बनेगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा ये, तो फाइनली ये जाएगा -4 आई कैप,
ये 60 में से एक जाएगा 6, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 60 में से 6 जे कैप हो जाएगा, 14 में 6 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 के कैप हो जाएगा। ये हमारा b1 माइनस b2 आ गया। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे b1 माइनस b2 का। तो इस साइड में ही देख लें आप, b1 माइनस b2 का मॉड निकालेंगे, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालें, परिमाण निकाल लेंगे। आपको वेक्टर के साइन लगाने हैं ये, ठीक है, इस तरह ये तो करना ही है आपको। तो यहाँ पर भी ये हो गया b1 और क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं पता होगा, अंडर रूट में -4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस कितना -6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस -8 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 बनेगा, 36 बनेगा और ये 64 बनेगा। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 और 36 मिलके 100 हो गया, 116, अंडर रूट में 116, ये वैल्यू आ गई है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण इतना आ गया है। ठीक है, अब हम न्यूनतम दूरी का सूत्र लगा देंगे। इस साइड में देखें आप, न्यूनतम दूरी बराबर ये होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, और बटे में इसका मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये सूत्र होता है। ओवरऑल ये निशान लगाएंगे परिमाण का। ठीक है, नीचे लगा चाहे नीचे आप ना लगाएं। तो अब मान डालेंगे a2 माइनस a1 कितना है, a2 माइनस a1 ये रहा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डॉट, फिर b1 क्रॉस b2 कितना है, b1 क्रॉस b2 आया था ये निकल के 4 माइनस का 4i कैप माइनस का 6j कैप फिर माइनस का 8k कैप, ये हो गया b1 क्रॉस b2। ठीक है, और अपान में इसका परिमाण भी निकाला है, रूट में 16, अंडर रूट में 116, ओवरऑल ये मॉड लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। आपने किया होगा, इसकी 4 की गुणा माइनस का 16 बनेगा, -4 है ना, 6 6 36, माइनस का 36 और ये माइनस का 64 हो गया, 64 हो गया। ठीक है, और बटे में कितना है, रूट 116 ये चल रहा है, तो ऊपर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, यानी माइनस का ये भी 64 36 100 116, माइनस का 116 बन गया और बटे में अंडर रूट में 116 आ गया। मॉड से कोई संख्या आती है तो प्लस में आती है, तो माइनस हट जाएगा, 116 के बटे में अंडर रूट में 116। ठीक, अगर अंडर रूट 116 से इसको काटेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट में 116 बचेगा। तो आपका यही आंसर हो गया। चाहे अंडर रूट में 116 लिखें, चाहे इसके फैक्टर कर लें, यानी 116 का अगर फैक्टर करेंगे ये बनेगा आपका 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 दूनी 4, 1 दूने 18, यानी 2 का पेयर बन रहा है, 2 निकल आएगा और रूट में क्या रहेगा 29, 2 अंडर रूट 29 इकाई। तो ये आपकी न्यूनतम दूरी हो जाएगी 2 अंडर रूट 29 इकाई। इस तरह आपको लगाना है। आपको याद भी रखना है कि ये फार्मूला अगर ये बराबर नहीं है, समांतर नहीं होती तो ये सूत्र होता है। और अगला दिया है प्रश्न 7 का खा, रेखा युग्म दी है x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4 तथा x प्लस 1/1 y माइनस 4/1 z माइनस 5/2 के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, यानी बीच का कोण निकालना है इसमें। तो अगर आपने पीछे भी पढ़ा है, अगर आपका मध्य का कोण निकालते हैं, अगर आपको वेक्टर में दिया है, a वेक्टर की वैल्यू मान लो पता हो और b वेक्टर की वैल्यू पता हो, ठीक है, तो आप सूत्र क्या लगाते थे, कोण निकालने के लिए cos थीटा बराबर a डॉट b, ठीक है, और अपान में a का परिमाण और b का परिमाण, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, ओवरऑल मैग्नीट्यूड ये। ठीक है, लेकिन आपको इस फॉर्मेट का तो a वेक्टर b वेक्टर पता नहीं है, ये काती रूप में दिया है। ठीक है, जब भी कभी काती रूप में दिख जाए, वैसे तो ये सूत्र लगाते हो, काती रूप में दिख जाए तो उसका सूत्र होता है cos थीटा बराबर, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 c1 c2। ठीक है, अपान में अंडर रूट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और प्लस c1 का स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, ये ओवरऑल मैग्नीट्यूड का ये मॉड लगा देंगे। अगर आपको काती रूप में है तो ये लगाना है सूत्र, काती रूप में नहीं, सदिश रूप में ए वेक्टर बी वेक्टर पता है तो आपको इस तरह लगाना है। ठीक है, तो इस तरह काती रूप में दिया तो पहले हम a1 b1 के मान निकाल लेंगे। तो अब देखो आप यहाँ पे काती रूप में ही तुलना कर लेंगे, x माइनस x1 अपान a1
बराबर y माइनस y1 अपान b1 z माइनस z1 अपान c1 तथा ये पहली की तुलना इससे करेंगे, इस वाले की सेकेंड है ना, इसको करेंगे x माइनस x2 अपान a2 बराबर y माइनस y2 अपान b2 बराबर z माइनस z2 अपान c2 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। ठीक है, सूत्र में आपको दिख रहा होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2, यही मान चाहिए। तो ये मान आपकी a1 कितना 3 हो जाएगा, b1 5 हो जाएगा, c1 ऐसे a2 फार्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी cos थीटा बराबर a1 a2। तो a1 आपका ये रहा, ये a2 है, इनकी गुणा करेंगे 3 एकम 3 आएगा, प्लस b1 b1 और b2 5 एकम 5 हो गया, प्लस c1 c2 c1 4 है, इधर 2 है, 4 दूनी 8 हो गया, बटे में पहले अंडर रूट में a1 का स्क्वायर 3 3 9 बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, और फिर ये 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। फिर दूसरे अंडर रूट में ये होता है, यानी a2 का स्क्वायर एक का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस b2 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस c2 ये रहा 2 दूनी 4 बनेगा ये। तो ऊपर जोड़ेंगे 5 3 8 8 16, ऊपर तो 16 आ गया, और बटे में आएगा 25 और 16 9 25 25 50, अंडर रूट में ये 50 हो गया, और दूसरे अंडर रूट 4 6 हो गया। ठीक, इनटू में है तो इसको एक ही हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, इस प्रकार लिखा जा सकता है 16 के बटे में 50 और गुणे 6 एक ही स्क्वायर रूट में। ठीक, अब आप इधर देखें तो ये तो आ गया आपका 16 बटे में 5, इसके फैक्टर कर लेंगे, 50 के टुकड़े करें तो क्या बनेगा 5 25 दूनी 50, और 6 के करेंगे 2 गुणे 3, ये अगर इसके फैक्टर करेंगे 50 के ये आ गए, 6 के आ गए, अंडर रूट लगाया हुआ है, जिसका जोड़ा बनेगा बाहर आ जाएगा। एक तो 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 आ गया बाहर, 2 का भी बन रहा है 2 भी बाहर आ जाएगा, 3 का नहीं बन रहा है ये, तो ये हो गया, यानी 16 के बटे में 5 दूनी 10, ये बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 16 के बटे में 10 अंडर रूट 3। ठीक, 2 से कट भी रहा है, काट 2 पंचे 10 2 अट्ठे 16, तो 8 के बटे में 5 अंडर रूट 3 आ गया, यानी 8 के बटे में 5 रूट 3। अब चाहो तो आप परिमेयकरण कर लें, परिमेयकरण भी कर लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 8 के बटे में 5 अंडर रूट 3, अगर अंडर रूट 3 से इसकी हम गुणा कर दें तो अंडर रूट दोनों में गुणा कर देंगे तो रूट 3 बटे से हट जाएगा, रूट 3 की ऊपर गुणा रूट 3 की बटे में, तो ऊपर क्या हो जाएगा 8 अंडर रूट 3 होगा, 8 अंडर रूट 3 होगा, बटे में ये तो 3 बनेगा, 5 या 15। ठीक है, 8 अंडर रूट 3 बटे 15, लेकिन ये तो कॉस थीटा चल रहा था, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कॉस जब उधर जाएगा तो कॉस इन्वर्स बन जाएगा, कॉस इन्वर्स 8 रूट 3 और बटे में 15, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो इस तरह आपको करना है। इसका खाका सेकेंड पार्ट दिया है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं इसमें हैं तो शीर्षों, इनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी ट्राइंगल दिया है, इसके शीर्ष हमने मान लिए, इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, निर्देशांक भी मान ली x1 y1 z1, ये निर्देशांक दिए नहीं है। ठीक है, तो इसको मान लिया हमने, और यहाँ पे मध्य बिंदु जो है इसका मान दे रखा है, तो इसको कुछ मान लें, p मान लें आप। ठीक है, इसको q मान लें और इसको अलग r मान लें। मध्य बिंदु ये निर्देशांक दिए हैं, कितना है, पहला 1 5 माइनस 1, ये 1 5 और माइनस का 1। दूसरा दिया है 0 4 माइनस 2, 0 4 माइनस का 2, और r मतलब तीसरा दिया है 2 3 माइनस 4, 2 3 और माइनस का 4, ये दिए हैं। तो सबसे पहले निर्देशांक मान लेंगे, माना शीर्ष के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः अब लिखेंगे a1 के कितने माने हैं, a के कितने माने हैं x1 y1 z1, b के x2 y2 z2 तथा c के कितने हैं x3 y3 z3, ये मान लिए। ठीक है, ये है। और आपने मध्य बिंदु पढ़ा होगा, जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु ये सूत्र होता है, जो मध्य बिंदु ये निकालने के लिए होता है x बराबर x1 प्लस x2 और बटे में 2, y का करना है तो y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2, ऐसे z बराबर z1 प्लस z2 बटे 2, ये तो आपने पढ़ा है। ठीक है, अब यही लगाएंगे। पहले हम आपको समझना है, पहले हम x के मान को ही हल कर लेंगे, सारे
एक्स के, फिर आपको वाई को करना है, फिर जेड को करना है। तो पहले देखो x1 इधर क्या x2 है, यानी क्या करेंगे x1 प्लस x2 बटे में 2। देखो ये होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है, बराबर में x की वैल्यू आ जाती है मध्य बिंदु। ये पहला x की वैल्यू कितनी 1 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x1 प्लस x2 बराबर, तीसरी गुणा करेंगे उधर 2 जाएगा, समीकरण 1। ठीक, ऐसे इससे मान देख लें आप कहाँ है, इस वाले से x2 और x3 को जोड़ेंगे, x2 प्लस x3 बटे में 2 बराबर कितना मिल रहा है, बराबर इसको मध्य बिंदु करेंगे तो ये मिलेगा आपको 0। ठीक, तो इससे क्या आएगा x2 तीसरी गुणा से x2 प्लस x3 बराबर 0, ये समीकरण 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप x3 और x1 से ये वैल्यू हल कर लेंगे, यानी x3 है प्लस x1 है डिवाइड बाई 2 बराबर कितना होगा, कितना x1 x3 इसका मध्य बिंदु ये 2 आ रहा है 2, तो यहाँ से 2 2 4 बन जाएगा, x3 प्लस x1 बराबर 4, समीकरण ये बन गई 4। ठीक, अब आप देखें इसको पहले x को ही निकाल लेंगे, बाद में y करना। इसको अगर जोड़ दिया जाए, समीकरणों को जोड़ेंगे यहाँ भी जोड़ने पर तो आप ध्यान दें तो इसमें x1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 2 x1 भी मिलेंगे, 2 x2 मिलेंगे, 2 z और 2 x3 मिलेंगे, तो 2 कामन ले लेंगे, 2 कामन लेंगे, क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3। इधर जोड़ेंगे कितना, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, 2 4 6, 2 से काटेंगे कितना आएगा 3 आएगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 3 आई है। समीकरण इसको मान लें आप 1 2 3, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है समीकरण। ठीक है, 4 हो गई। अब आप देखो ये x1 x2 x3 का जोड़ है, इसी से मान हमें मिल जाएंगे। x1 कितना होगा, अगर इसमें से हमें x1 का मान चाहिए तो x2 x3 को घटाना पड़ेगा, x2 x3 ये रहा 0, जब इसमें से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा, x1 का मान 3 आ गया, ये x2 निकाल लो। अगर x2 हम निकालेंगे तो इसमें से हमें x2 को छोड़ के ये घटाने पड़ेंगे, क्योंकि तीनों का जोड़ है, x1 x3 ये रहा 4, 3 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 बनाएगा। अब x3 निकालेंगे, x3 के लिए क्या करेंगे, x1 x2 माइनस करना पड़ेगा, x1 x2 2 है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो x1 x2 x3 के मान आ गए। ठीक है, तो इसी प्रकार हम y1 और y वाले मानों को हल करेंगे। अब इस साइड में आप देख लें, अब दूसरा देखो ये वाले, यानी y1 प्लस y1 प्लस y2 बटे में 2 बराबर इनका y इसका मध्य बिंदु कितना है 5 आ रहा है, तो यहाँ से मिलेगा y1 प्लस y2 बराबर 10। समीकरण कितनी हो गई, 3 4 हो गई, इसको 5 मान लो। ठीक है, और इस इधर से y2 प्लस y3 कितना मिलेगा, और डायरेक्ट आप करना चाहें डायरेक्ट भी कर लें, y2 प्लस y3 बराबर बटे का 2 छोड़ दिया है क्योंकि वो बराबर में गुणा कर लेगा, ये इसका इस वाले का मध्य बिंदु 4 आ रहा है, लेकिन बटे में 2 लगेगा, इस प्रकार से गुणा हो जाएगा 8 बनेगा। अगला कितना बनेगा, इधर से y3 और y3 और y1 इसका मध्य बिंदु 3 आ रहा है ना, तो 3 दूनी कितना 6 हो जाएगा, ये समीकरण कितनी हो गई 6, ये 7 होगी। इसको भी सबको जोड़ेंगे तो 2 कामन मिलेगा, y1 प्लस y2 प्लस y3, ये मिलके आएगा 8 से 14 10 24 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 ये आपका आ जाएगा 12, समीकरण 8 हो गई। अब इससे y1 निकालेंगे आप, y1 y2 y3 के जोड़ में से अगर 2 3 को हटा दें 1 बचेगा, 2 3 का मान कितना ये रहा 8, 12 में से 8 जाएगा 4 बनेगा। ऐसे ही y2 निकाल लो, 2 के लिए 1 और 3 घटाना पड़ेगा, ये 6, तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही y3 निकालने के लिए आपको 1 और 2 घटाना पड़ेगा, 1 2 कितना है 1 और 2 10 है, तो 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, तो ये आपके y के भी मान हो गए। ठीक है, यानी x1 के सारे मान x के मान हो गए, y के मान हो गए, अब z के मान बचे हैं तो वो ही आपको निकलवा दें। इसके लिए आपको इरेज कर दें, नहीं तो आ नहीं पाएगा। अब इस साइड में थोड़ा इरेज कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, y के हो गए। इसी प्रकार z के मान निकाल लेंगे। z में क्या क्या रहा है, इधर z1 और z2 है, तो z1 प्लस z2 बटे में 2 होगा, उसको छोड़ दिया क्योंकि गुणा हो जाएगी, बराबर z का मान -1 है तो 2 से गुणा -2 बनेगी। ठीक, अगला कितना, इसको मान लें कितनी बनी समीकरण पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 9 मान लिया। ठीक है, अब ऐसे ही z2 और z3 कितना बनेगा, z2 और z3 मिलके बनेगा आपका कितना है, z वाला मान -2 है, लेकिन बटे का 2 गुणा करेगा, -4 बनेगा।
अब Z3 और Z1 ले लो, Z3 और Z1 मिलके आपका बनेगा 8 बन जाएगा, माइनस का 8 11। अब सबको जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे 2Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इधर कितना आएगा, सब माइनस के हैं, 8 4 12 14, 6 12 और 14, माइनस का 14, 2 से काटेंगे आएगा माइनस का 7, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मान आ गया है माइनस का 7, ये हो गई 12। अब Z के भी मान निकालेंगे तो इसमें से Z1 निकालेंगे, यानी Z2 Z3 को घटाना पड़ेगा, Z1 बराबर -7 में से हमें घटाना होगा किसको, Z2 Z3 कितना -2 है, -2, ऐसे तो घटाएंगे तो ये -7 होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 5। Z2 कर लो, 2 करने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से हमें Z1 और Z3 घटाना पड़ेगा, Z1 और Z3 यानी -8, -8 करना पड़ेगा, तो ये -7 बनेगा, प्लस का 8 यानी 1 आ जाएगा। ऐसे Z3 निकालेंगे तो Z3 के लिए यानी -7 में से हमें 3 रखना है ना, तो 1 और 2 Z1 Z2 घटाना पड़ेगा, -2 घटाना पड़ेगा, -2, तो ये बनेगा -7 माइनस प्लस का 2, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 5 और 3 कितना 4। अच्छा यहाँ पे ये गलत लिख गया है, यानी Z1 निकालने के लिए Z2 Z3 घटाएंगे, Z2 और Z3 4 है माइनस का, तो ये प्लस का ये 4 बनेगा, तो -7 और प्लस का 4 माइनस का 3 बनेगा, ये सही है। तो ये Z के मान हो जाएंगे। अब सारे मान आपको लिखने हैं। तो A के निर्देशांक क्या माने थे, x1 y1 z1, तो x1 की वैल्यू आपकी आई थी 3 आई थी, ठीक है, और y1 की वैल्यू 4 आई थी, और z1 की वैल्यू आई है माइनस का 3, ठीक। ऐसे B के निर्देशांक क्या, B को माना था x2 y2 z2, तो x2 आपका निकल के आया था माइनस का 1, और y2 आपका आया था 6 आया था y2, और z2 आया है आपका 1। ऐसे C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, C को माना था x3 y3 z3, x3 आपका आया था 1, और y3 आपका आया था 2, और z3 आपका आया है माइनस का 5। तो इस तरह आपको लगाना है, इस तरह करना। और अगला सवाल दिया है प्रश्न नंबर 8 का रैखिक समीकरण निकाल दी हैं और उनको आव्यूह विधि से हल करना है। तो ये समीकरण दी है, इसको मैट्रिक्स मेथड से हल करना है। ये समीकरण पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना मैट्रिक्स A मान लेंगे, A बराबर x का गुणा कितना 2 है, y का -3 है, ये 5 है, 2 -3 और ये 5, इसमें कितना 3 2 -4, और इस वाली में है 1 1 -2, 1 माइनस का 2, ये मैट्रिक्स A हो गई। ऐसे मैट्रिक्स B मानेंगे, ये जो बराबर में हमारा अचर पद होता है वो मैट्रिक्स B में लिखा जाता है, 11 -5 और माइनस का 3। इसके बाद में x मैट्रिक्स मानेंगे, उसमें x y z ये एज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले A का सारणिक निकालेंगे, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A, चाहे आप R1 के सापेक्ष करें, चाहे R2 चाहे R3। तो यहाँ पे हम R1 के सापेक्ष कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। तो पहले 2 लिखेंगे। अब 2 पे अगर क्रॉस बनाएं आप इस तरह से, 2 पे, इस 2 पे क्रॉस बनाएंगे, इसको काट देंगे, इसको कट करेंगे, तो 4 अवयव बचेंगे। तो ये गुणा पहले की जाती है माइनस का 4, फिर माइनस आता है, फिर ये गुणा करके लिखा जाता है, ये आएगा माइनस का 4, लेकिन ये माइनस है तो प्लस का 4 हो जाएगा। दूसरा जो एलिमेंट होता है वो हम माइनस में लिखते हैं, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस प्रकार चलता है। यहाँ पे कितना -3 लिखना है, तो ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अब 3 पे अगर क्रॉस बनाएंगे तो ये माइनस का 6 माइनस 4 की गुणा 1 से माइनस का 4 बनेगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर अब ये 5 लिखा जाएगा। अब जब 5 पे क्रॉस बनाएंगे इस तरह से, तो ये बचेगा 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, तो ये आएगा। अब ये आपको हल करना है, 2 ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये फाइनली आएगा 0 से गुणा करेंगे 0 -6 + 5, यानी माइनस का 1 आ गया, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो A इनवर्स का अस्तित्व है। अगर ये हमारा 0 आता तो ये A इनवर्स का अस्तित्व नहीं था, लेकिन 0 तो नहीं आया है। तो अब हमें क्या निकालना है, यानी सहखंडों से बना आव्यूह निकालेंगे। सहखंडों से
बना आप भी हो, बना आप भी हो निकाल लेंगे, इसको आप सी मान सकते हैं, सी। तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब इसके मान भी लिख लेंगे। A11 तो आपने निकाला था, ये A11 मतलब इस अवयव पे अगर क्रॉस बनाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, यानी 0 आएगा, 0 हो गया। अब दूसरा इस -3 पे जब बनाएंगे तो बना चुके आप, ये आया था यानी माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। ऐसे ही 5 पे बनाएंगे, 3 कम 3 - 2 यानी 1 आएगा। ठीक, इस तरह से अब को फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, A21 इस पे क्रॉस बनाना है, 3 पे क्रॉस बनाएंगे तो ये बचेगा 6 बन जाएगा, माइनस का 5, 6 में 1 आएगा। ठीक, अब इस 2 पे बनाएंगे क्रॉस तो माइनस का 4 और माइनस का 5 यानी माइनस का 4 ये हो जाएगा, इस 2 पे अगर क्रॉस बनाएंगे, और माइनस का 5 तो माइनस का 9 बनेगा। ऐसे ही -4 पे बनाएंगे तो 2 एकम 2 बनेगा, और माइनस माइनस प्लस का 3, 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। यानी अगर आप बनाएंगे इस वाले पे -4 पे, इस पे क्रॉस बनाएं आप ऐसे, तो ये बनेगा 2 एकम 2, फार्मूले का माइनस, फिर ये माइनस का 3, 2 + 3 कितना 5 बनेगा। ये ऐसे आपको इस पे बनाना है क्रॉस, 1 पे बनाएंगे तो ये आएगा 12 - 10, 12 में से 10 जाएगा, 2 बचेगा। अब इस 1 पे बनाना है तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 5, माइनस का 13। ठीक, यानी 1 पे बनाएंगे तो कितना आएगा, 1 पे क्रॉस बनाएं तो ये बनेगा 4 दूनी 8 और माइनस का 5 × 15, अच्छा 5 × 15, 15 और 8 23 होता है, तो ये कितना आएगा, 23 आएगा। अब आप इस वाले पे बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे तो ये बचेगा 4 और माइनस माइनस प्लस बनेगा, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 13। तो इसमें अगर डायरेक्ट आप ऐसे निकालते हैं, पूरा लॉन्ग मेथड नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो आप डायमंड शेप में दिख रहा है ये, इसके साइन चेंज करने होते हैं। ये डायमंड शेप में मतलब हर लाइन में चारों तरफ से जो बीच में आ रहा है, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये -23 है प्लस हो जाएगा, 5 प्लस है माइनस हो जाएगा। बस इतना तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये आपका को फैक्टर्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यानी सेकंडों से बना आप भी हो, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, यानी सी का हम ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, जो हमारी रो दी है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 0 to 1, 0 to 1, फिर कितना है -1 - 9 और -5, -1 -9 - का 5, 2 23 13, 2 23 13। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, इसके बाद में ए इनवर्स निकाला जाता है, ए इनवर्स भी निकाल लेंगे। ए इनवर्स बराबर होता है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो ये पुट करेंगे 1/, डिटर्मिनेंट कितना था आपका, -1 था, ये नीचे बढ़ा के लिखें, जगह की दिक्कत हो रही है, तो हो जाएगा ये 1/-1, और एडजॉइंट ऑफ ए आप यही लिखेंगे 0 to 1 -1 -9 -5, 2 13 13। ठीक, चाहो तो आप -1 से अंदर गुणा कर दो, चाहो बाद में गुणा करो। ठीक है, जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में तो 0 ही रहेगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये प्लस का होगा -13 और -1, 5 और माइनस का 13। तो इस -1 जो बाहर दिख रहा है इससे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये ए इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे, यानी फार्मूला होता है x बराबर ए इनवर्स बी। तो x का मान ये है, x y z बराबर ए इनवर्स ये निकाल चुके हैं, 0 -2 -1, और ये है 195 -2 -13 कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, अच्छा ये 23 है, 2 23 30, 2 23, ये 23 है, ये यानी 23 है। ठीक, तो ये कितना 23 है, ये है। ठीक है, तो ये 23 है ये, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स हो गया। इसके बाद में बी मैट्रिक्स का मान डाल लेंगे, इनटू में यहाँ पे गुणा होता है। बी मैट्रिक्स कितना है, 11 है और -5 है और -3 है। ठीक, अब इसकी गुणा कर लेंगे, इसको यही उतारना है आपको।
इस पहली रो की एक ही कॉलम है ना, इस फर्स्ट रो की इससे करेंगे पहले, 0 की 11 से करेंगे 0, 1 की -5 से करेंगे -5, 2 की -3 से, तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब आगे कॉलम है ही नहीं तो सेकेंड रो की करेंगे कॉलम से, तो माइनस का 11 दूनी 22 बनेगा और माइनस का 45 बनेगा और 23 तियाँ 69, प्लस का 69 बनेगा। अब ऐसे ही तीसरी रो की हम कॉलम से करेंगे, 11 कम 11, माइनस का 11 हो गया, माइनस का 25 हो गया और 13 तियाँ 39, प्लस का 39, 39 हो गया। तो ये मान आपका आया है। फिर इधर तो x y z ही चलेगा और इधर आपका आएगा 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1 आएगा। यहाँ पे प्लस के 69 है, प्लस के 69 है, माइनस के कितने 5 2 7 और 4 2 6, 67, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। इसमें 39 तो प्लस के हैं और माइनस के 5 1 6 2 1 3, 36 जो है माइनस के हैं, ठीक है, तो 3 प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। यानी एक्स वाई जेड इधर है, उधर 1 2 3 आया। अब कंपेयर कर लेंगे, तुलना करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 1 हो जाएगा और वाई कितना 2 हो जाएगा और जेड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरह आपको लगाना है। 8 का खा दिया है और उसमें यदि ए बराबर मैट्रिक्स दे रखी हो तो ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। इसमें ए इन्वर्स निकालना है तो इसको भी इसमें ए मैट्रिक्स ए दे रखी है, जो पिछले सवाल के मान थे वही मान इसमें देखो दिए हैं। तो ए इन्वर्स जैसे पीछे आपने निकाला है वैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम ए का सारणिक निकाल लेंगे, R1 के सापेक्ष करेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो कितना पहला अवयव 2 है। इस 2 पे क्रॉस बनाएंगे, इस तरह से ढक लेंगे इसको, तो क्या बनेगा, ये 4 अवयव बचेंगे। तो ये गुणा पहले -4 यानी माइनस का 4, फिर माइनस लगता है, फिर ये गुणा की जाती है, तो ये माइनस का 4 है तो ये +4 बन जाएगा। पहला एलिमेंट 2 प्लस में लिखा जाता है, दूसरा माइनस लगा के लिखा जाता है, निगेटिव होता है, लेकिन ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा। अब इस 3 पे को क्रॉस बनाए, 3 को ढक ले, मतलब ऐसे एक ऐसे, तो ये 4 2 इधर के ये एलिमेंट बचेंगे। इसकी गुणा करेंगे माइनस का 6 माइनस, ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। फिर ये 5 प्लस का लिखा जाएगा, यानी पहला अवयव प्लस में लिखा जाता है, फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार से चलता रहता है। अब 5 पे जब क्रॉस बनाएंगे आप तो ये बचेगा 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। तो ये तो आपका ये ए का सारणिक है, ठीक है। तो ये तो 2 ये 0 बन गया, +3 -2 हो गया, +5 ये 1 हो गया। तो ये आपका कितना 0 आएगा, माइनस का 6 आएगा, +5 आएगा, यानी -1 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना -1 आ गया, जो कि 0 नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं होता है तभी ए इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे ए इन्वर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है, ठीक है। अब सहखंडों से बना अवयव यानी कोफैक्टर्स निकालेंगे। सहखंडों से बना अवयव, बना अवयव यानी C बराबर A11 A12 A13 A21 22 A23 A31 A32 A33, ये सारे मान निकालने हैं। अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो डायरेक्ट भी आपको बताएंगे। A11 निकालना है तो A1 इस पे 2 पे A11 यही तो है पहला, इस पे क्रॉस बनाएंगे तो आप -4 प्लस का 4, ये जो आया था 0 आएगा, ठीक। A12 में कितना है, ये आएगा -6 + 4, यानी 2 इस पे क्रॉस बनाएंगे तो कितना -6 प्लस का 4 कितना बनेगा, -2 बनेगा, ठीक। और फिर A13 निकालना है, इस वाले 5 पे क्रॉस बनाएंगे, 3 - 2 1 बनेगा। इससे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो लेकिन निशान चेंज करने पड़ेंगे आपको। अब हमें क्या चाहिए 21, इस 3 पे क्रॉस बनाना है, क्या बनेगा +6 -5 कितना 1 आएगा। इस 2 पे बनाएंगे तो -4 -5 -9, ठीक। 4 पे बनाएंगे 2 और +3 5 बनेगा, ठीक। अब 1 पे बनाएंगे क्रॉस, इसको इरेज कर दें तो आपको आसान रहेगा। इस 1 पे बनाएंगे, अगर ढकेंगे इसको तो ये 12 हो जाएगा, -5 दूनी 10, यानी 1 पे क्रॉस बनाएंगे तो ये बनेगा 4 × 3 = 12 और -5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, तो
इस 1 पे बनाएंगे आप, तो माइनस का 8 और माइनस का 15, माइनस का 23 हो जाएगा। 2 पे -2 पे बनाएंगे तो 4 और माइनस माइनस प्लस का 9, 4 और फिर ये करेंगे माइनस में लिखेंगे प्लस का 9, 9 4 13 बनेगा। तो डायरेक्ट आप इस तरह निकालते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हर साइड में जो बीच में नंबर आ रहा है उसके निशान बदले जाएंगे। इधर बीच में कौन ये है, इस साइड में ये बीच में, इस साइड में ये बीच में, इस साइड जो बीच में आता है उसके निशान बदले जाते हैं। या समझो डायमंड शेप में जो आ रहा है ये, इसके ये आ रहा है जो इस टाइप में जो आ रहा है, इसके निशान बदल दिए जाते हैं। ये -2 है तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 5 था तो माइनस हो जाएगा। इसको इरेज कर दें। तो डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका सी आ गया। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। सी का ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी जो रो दिए उसको कॉलम बना लेंगे। 0 2 1 2 1, फिर -1 -9 -5, 2 23 13, 2 23 और 13। तो ये आपका इसका ट्रांसपोज कर दिया है। अब ए इनवर्स का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो ए इनवर्स का सूत्र आप जानते होंगे, ए इनवर्स बराबर, पीछे देखो यही आया था, ए इनवर्स निकालना था समीकरण वाले सवाल में, यानी 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब मान डाल लेंगे 1 ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था, -1 था। अब एडजॉइंट ऑफ ए ये है 0 2 1 -1 -9 और माइनस का 5 2 23 और 13। ठीक, अब ये माइनस बाहर दिख रहा है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ये 2 प्लस का -2 बनेगा, ये -1 बनेगा, 1 बनेगा प्लस का, 9 बनेगा प्लस का, 5 बनेगा, ये -2 हो जाएगा, ये -23 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा। तो इस तरह आपका ए इनवर्स आ गया है, यानी ए इनवर्स इस तरह निकालेंगे तो ये आंसर हो गया। और अगला प्रश्न नंबर 9 दिया है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट दी है, समाकलन करना है, लिमिट दी है 0 to पाई x sin x और अपान 1 + cos स्क्वायर x dx इक्वल टू π²/4। ये सिद्ध करके आपको लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले नोट कर लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको आप i मान लेंगे। i बराबर लिमिट 0 to पाई x sin x डिवाइड बाई 1 + cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इसको चाहे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रगुण पढ़ा है कि लिमिट अगर 0 to a है f ऑफ x, तो आप यहाँ पे अपर लिमिट -x ये लिखा जाता है, f की जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस का x dx। ठीक, तो ये यही अप्लाई करेंगे। तो i बराबर क्या बनेगा, 0 to पाई, x की जगह हो जाएगा पाई -x, फिर साइन x है, यहाँ पे हो जाएगा साइन x की जगह पाई -x dx। अपान में भी ऐसे आएगा 1 + cos x की जगह पाई -x और पूरे का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, तो ये बनेगा i बराबर 0 to पाई -x साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है बटे 1 + cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर करने पे ये प्लस बन जाएगा, तो cos स्क्वायर x होगा dx। ठीक, अब यहाँ पे इसको साइन x की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x को एक बार इसके साथ गुणा करेंगे, एक बार इसके साथ करेंगे, तो i बराबर, और दो समाकलन अलग अलग लगा देंगे। 0 to पाई, एक पाई के साथ में मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा पाई साइन x, ठीक है dx, और अपान में तो यही रहेगा 1 + cos स्क्वायर x। दूसरा समाकलन माइनस x साइन x बनेगा, माइनस में x साइन x बनेगा, और अपान में 1 + cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ये दूसरा समाकलन लगा देंगे इसमें। इसके बाद में i बराबर, इसको तो ऐसे ही उतार लेना, पाई बाहर निकाल सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा आपका 0 to पाई, और पाई बाहर निकाल लिया है, साइन x dx बाई 1 + cos स्क्वायर x माइनस, ये देखो आपका समीकरण 1 में i के बराबर माना था, तो ये i हो जाएगा i। और ये भी लिखना है कहाँ से आया है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, इसके बाद में i इधर आएगा तो कितना 2i बन जाएगा, 2i बनेगा। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा मान लें, cos x को हम क्या ज्यूम कर लेंगे, t मान लेंगे, माना cos x बराबर हमारा हो जाएगा t, तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x dx बराबर dt।
साइन एक्स डी एक्स चाहिए हमें, तो ये बनेगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी, ये आ गया। अब यही यहाँ पे पुट कर देंगे, जो माना है हमने वही यहाँ पे रखेंगे। तो आई इधर आके 2i बन गया पाई, साइन एक्स डी एक्स मिलके ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है, आई आके इधर प्लस हो गया, 2i बन गया, साइन एक्स डी एक्स मिलके डी टी बनेगा माइनस का, और 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, इसको टी माना है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, इसको टी माना है, ठीक है, साइन एक्स डी एक्स मिलके माइनस का डी टी बन गया, dt बन गया, ठीक। इसको तो इधर लाए और इसकी लिमिट भी चेंज कर लेंगे, cos x बराबर t माना है, तो यहाँ पे पहले दो लिमिट बनेगी, एक तो अपर लिमिट कितनी थी, पाई थी, तो यहाँ पे cos पाई का मान पड़ेगा, cos पाई कितना होता है, यानी cos 180 -1 होता है। फिर यहाँ पे दूसरी कितनी 0 है, तो cos 0 का मान 0 होता है। अब लिमिट हमारी ये बन जाएंगी। अब आप इस साइड में देखें, माइनस से बाहर निकालेंगे तो 2i बराबर माइनस का पाई हो जाएगा, और इसका tan इनवर्स t होगा, tan इनवर्स t होगा, और अपर लिमिट कितनी है, -1 है, और लोअर लिमिट कितनी है, ये 1 है, ठीक है, यानी cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, ये 1 है। अब 2 भेजेंगे तो माइनस का पाई/2 बनेगा, i बराबर माइनस का पाई/2, ठीक। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे, पहले हमें अपर लिमिट रखना है, फिर लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स t की जगह ये पड़ेगा माइनस, फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स यानी 1, इस तरह रखा जाता है, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो ये बनेगा i बराबर माइनस पाई/2। tan इनवर्स में अगर माइनस होता है तो पहले आ जाता है माइनस, tan इनवर्स जो 1 वैल्यू है वो tan कितने की है, tan 45 की है, तो tan पाई/4 लिखेंगे, माइनस tan इनवर्स ये 1 वैल्यू tan पाई/4 की है, tan पाई/4, ठीक। तो i बराबर ये आएगा माइनस का पाई/2, tan से tan कटेगा, माइनस का पाई/4 माइनस का पाई/4, इधर भी tan से tan इनवर्स tan कटेगा, तो ये आ गया। तो i बराबर माइनस का पाई/2, ये दोनों हर बराबर है माइनस के, तो माइनस का 2 पाई/4 बनेगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 ऊपर क्या बनेगा 2 पाई स्क्वायर, और बटे में 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, तो फाइनली कितना आएगा, i बराबर पाई²/4, यही आपको लाना था, राइट हैंड साइड में यही आपको लाना था, तो इस तरह आपको लगाना, ये पाई² लिखा है, यानी ये आंसर हो जाएगा, इस तरह करना है आपको। और अगला दिया है 9 का खा, यानी समाकलन करना है, लिमिट 0 to पाई x dx अपान a² cos² x प्लस b² sin² x का मान ज्ञात करना है। ये कर, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप मान लेंगे, यानी i मान लेंगे इसको, ठीक है, हम इसी में मान रहे हैं, i बराबर इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, आपको दोबारा लिखना है, हम तो इसी में कर रहे हैं। अब वही लिमिट वो पीछे जो प्रगुण लगाया था, यानी अपर लिमिट -x, वही इसमें लगाएंगे, ठीक है, तो बनेगा i बराबर 0 to पाई, x की जगह पड़ेगा, ये पाई है, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे में a²। अब आपको थोड़ा यहाँ से ध्यान देना है, कॉस ये माइनस पाई माइनस एक्स होगा, कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस बनता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये यही है, कॉस ही बन जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b², साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा रहता है, स्क्वायर में साइन स्क्वायर, यही बन जाएगा, ठीक है। और ये समीकरण आपने इसको 2 मान लिया है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये i मिलकर 2i बनेगा, 2i बराबर लिमिट 0 to पाई, इसको जब जोड़ेंगे ऊपर x है, ये है, तो बनेगा x प्लस पाई माइनस एक्स और dx, हर अगर बराबर होते हैं तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, a² cos² x प्लस b² sin² x, ठीक। अब इसके बाद x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे पाई बचा, इसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे, 2i बराबर पाई लिमिट 0 to पाई, ठीक है, यहाँ पे कितना रह गया, पाई तो बाहर आ गया, dx हो गया, और यहाँ पे हम cos² कॉमन ले लेंगे, यहाँ से cos कॉमन लेंगे, cos² कॉमन लेंगे तो a² बचेगा, प्लस यहाँ पे cos कॉमन लेंगे तो बटे में cos लग जाएगा, तो ये tan बन जाएगा, यानी b² और tan² x, ये बचेगा। अब cos को ऊपर ले जाएंगे, जब cos से ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा, cos² x है यहाँ पे, cos ऊपर जाके sec बनेगा, तो ये बनेगा 2i बराबर पाई
0 टू पाई, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अपान में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, इसको इस प्रकार लिख सकते हो वी टेन एक्स और पूरे का होल स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हो। क्या अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यहाँ पे अगर 2a होता है तो 2 बाहर आ जाता है, ठीक है, यानी यहाँ 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 2 गुणे में कर सकते हैं, तो इसको इस तरह, यानी 2 से यहाँ पे गुणा तो यहाँ पे भाग करना पड़ेगा, 2 पाई कर लिया हमने, 2 से गुणा कर लिया, यहाँ पे हमें लिमिट पे क्या करना होगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, ये ठीक। बाकी सब सेम, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस बी टेन एक्स का पूरे का होल स्क्वायर, इस तरह। अब आप इधर देखिए, अब यहाँ पे बी टेन एक्स को मान लेंगे टी, माना बी टेन एक्स बराबर टी मान लिया, ठीक है, बी का बी रहेगा, टेन एक्स का आप कर लें सेक स्क्वायर एक्स होगा, डी एक्स बराबर डी टी, और हमको सेक स्क्वायर एक्स का मान चाहिए, बी जाएगा बटे में, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बटे में कितना, बी आ जाएगा। यहाँ से लिमिट भी चेंज कर लो, तो पहले लिमिट कितनी है, पर लिमिट है पाई बाई 2, अगर हम 10 पाई बाई 2 लिखेंगे तो 10 90 का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो पहली लिमिट कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, अनंत से गुणा करोगे तो अनंत ही रहेगा। दूसरी लिमिट, दूसरा मान कितना है, लोअर लिमिट 0 है, अगर 10 0 का मान रखेंगे तो 0 होता है 0, तो अब हमारी लिमिट कौन सी हो जाएंगी, ये लिमिट हो जाएंगी दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखेंगे 2i, यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा, i बराबर पाई, और ये हो गया 0 टू पाई बाई 2, लिमिट भी चेंज हो गई। अब आप कितना लिमिट रखेंगे, ये तो आपका 0 रहेगा, ये आपका इन्फिनाइट रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलकर डी टी बटे बी बनेगा, 1 बटे ए स्क्वायर, इसको टी माना है, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलकर आपका डी टी बटे बी बनेगा, ये ठीक है। बी को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर पाई के बटे में बी हो गया, 0 टू इन्फिनाइट 1 अपान डी टी हो जाएगा, डी टी अपान, यानी चाहे आप ऐसे लिखें 1 अपान ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। अब आप पे डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, आई बराबर पाई बाई बी, 1 अपान, इसको अगर एक्स माने तो आपने फार्मूला याद किया होगा, 1 अपान ए स्क्वायर आप लिख दें यहाँ पे, 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर समाकलन करते हो सूत्र होता है 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स बटे ए, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, नहीं याद है तो याद कर लो, ये काम का है, ये अप्लाई होगा। तो क्या होगा, 1 अपान ए होगा, 1 अपान ए कितना, ए की वैल्यू ए ही है, फिर टेन इनवर्स एक्स कितना, एक्स के टी है, तो टी अपान ए, ये हो जाएगा। और लिमिट कितनी है, पहले पड़ेगी, इन्फिनाइट अपर है और लोअर लिमिट है 0। आई बराबर पाई के बटे में गुणा करेंगे, ए भी आएगा, ए भी, और ये हो जाए, ये आपको ब्रैकेट यहाँ पे पूरा लगाना है ऐसे, तो टेन इनवर्स, पहले टी का मान कितना, अनंत पड़ेगा, अनंत, ठीक है, अनंत को अनंत रहेगा, ये पड़ेगा, बटे में ए है, माइनस, फिर 0 टी का मान लेना है, टेन इनवर्स 0 बटे में ए चल रहा है, ये ठीक। अब आप थोड़ा ध्यान दें, आई बराबर पाई बाई ए बी, ये टेन इनवर्स है, तो आप लिख दें यहाँ पे, चलो डायरेक्ट कर लें, ये अनंत को किसी से भाग दोगे तो अनंत ही रहेगा, अनंत मान कितना होता है, 10 पाई बाई 2 का होता है, तो 10 से 10 टेन इनवर्स से 10 कटेगा, यहाँ से क्या पाई बाई 2 मिलेगा, तो यहाँ पे 0 को ए से डिवाइड दोगे 0 ही बचेगा, तो 10 0 मान कितने का होता है, 10 0 का होता है, तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 10 से 10 इनवर्स कटेगा, 0 मिलेगा। अब आप ये पाई बाई 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, यही आ जाएगा पाई बटे ए बी, और ये पाई बाई 2 में से 0 जाएगा, पाई बाई 2 ही बचेगा। अब ये गुणा कर लेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर और बटे में 2 ए बी हो जाएगा, 2 ए बी, तो ये फाइनली आपका ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आपको लगाना है, और ये सवाल कई बार रिपीट हुआ है, हर बार ये रिवाइज होता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो इस सेट में आप इतने क्वेश्चन थे, अगले सेट में फिर आपको तैयारी करवाएंगे अगले सेट की। तब तक के लिए जय माता दी।